जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों OnePlus 5 लॉन्च हो चुका है और अगर आपने उस डिवाइस को लॉन्च डेट पे नहीं खरीदा है तो आप उसे 27 तारीख से अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। मगर दोस्तों जब डिवाइस ख़रीदने की बात आती है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एज ए कंज्यूमर हम जानना चाहते हैं कि क्या इस डिवाइस में ये फ़ीचर मिलेगा, क्या वो फ़ीचर मिलेगा। और इसीलिए दोस्तों हमने ये एक वीडियो बनाया जहाँ पे हम 21 सवालों के जवाब देंगे OnePlus 5 से रिलेटेड, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि क्या OnePlus 5 आपको ख़रीदना चाहिए और जो आप फीचर्स उसमें देख रहे हैं और जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस आप उसमें देख रहे हैं वो आपको उसमें मिलेंगे या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि OnePlus 5 में हमें हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन क्या मिलते हैं, और यहाँ पे मैं बेसिकली आपको बताऊंगा SoC और रैम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर जो सिर्फ 10 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बना है, और वहाँ पे आपको मिल जाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रीनो 540 GPU मिल जाता है। और अगर रैम की बात करें तो यहाँ पे दो वेरिएंट्स में आपको मिल जाएंगे, एक है 6 GB रैम और एक है 8 GB रैम। और जो रैम है दोस्तों वो आपको LPDDR4 जो है वो मिलता है, और इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी 64 GB और 128 GB में अवेलेबल है जो UFS 2.1 है। तो जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक स्पेसिफिकेशंस की बात आती है, जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस है, तो OnePlus टीम ने OnePlus 5 के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं। अब दोस्तों दूसरा सवाल है कि इस फ़ोन का कैमरा का कन्फिगरेशन क्या है, और बिकॉज यहाँ पे डुअल कैमरा है तो इसका एक अलग क्वेश्चन बनाना ज़रूरी था। तो अगर कैमरे की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा का कॉम्बो मिलता है। और जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है वो Sony IMX398 सेंसर के साथ आता है, जिसका f1.7 अपर्चर है और 1.12 माइक्रोन पिक्सल साइज़ है। और यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, जबकि सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगा। अब अगर दोस्तों दूसरे कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का जो सेकेंडरी कैमरा वो है उसका f2.6 का अपर्चर है, और वहाँ भी आपको Sony IMX350 का सेंसर मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो भी 16 मेगापिक्सल का है, और आप जो बैक कैमरा है उससे 4K वीडियोस तक इजीली ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2x जूम भी मिलता है, लेकिन वो जूम दोस्तों आपको एक्चुअली 1.6 का मिलता है जो ऑप्टिकल जूम है, और उसके बाद जो 2x जूम होता है उसमें थोड़ा बहुत डिजिटल जूम इन्वॉल्व रहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्या OnePlus 5 वाटर प्रूफ फ़ोन है। तो जी नहीं दोस्तों, ये फ़ोन सिर्फ स्प्लैश प्रूफ फ़ोन है, मतलब हल्की बारिश में आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इसको बीच एरिया में लेके जाएं और अगर वो अंडर वाटर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज इसमें कोई IP रेटिंग नहीं दी गई है, जैसे कि आपको सैमसंग के फ़ोन्स में मिल जाते हैं या फिर आईफोन है, तो यहाँ पे कोई वाटर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इस फ़ोन में आपको कौन सा ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको 5.5 इंच का जो ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले है वहाँ पे 2.5D का गोरिल्ला ग्लास 5 का ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि OnePlus 5 के कितने वेरिएंट्स हैं और वो कितने रुपए के हैं। तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे। पहला है 6 GB रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको उसमें मिलता है, और दूसरा वेरिएंट है दोस्तों 8 GB रैम और 128 GB के इंटरनल स्टोरेज में, और उसकी जो प्राइसिंग है वो है 32,999 और 37,999 रिस्पेक्टिवली। और इसे आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, और ये दो कलर्स में अवेलेबल है, एक तो है दोस्तों स्लेट ग्रे और मिडनाइट ब्लैक। अब यहाँ पे एक बात है कि जो मिडनाइट ब्लैक कलर है वो सिर्फ और सिर्फ जो इनका 8 GB 128 GB वाला जो वेरिएंट है उसी में मिलेगा। अब नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि OnePlus 5 OnePlus 3T से किन किन सेक्शन में बेहतरीन अपग्रेड्स हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों डुअल कैमरा। अब हालांकि OnePlus 3T में आपको सिंगल कैमरा मिलता था 16 मेगापिक्सल जिसमें OIS था, और वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा OIS, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आप OnePlus 5 से अच्छी फ़ोटोज़ खींच पाएंगे। जो डुअल कैमरा है उससे बोके इफेक्ट आपको मिल जाता है। अब अगर SoC के बारे में बात करें तो आपको स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर मिलता है जो बहुत कम गर्म होता है, बिकॉज उसका जो 10 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर है बहुत ही इम्प्रूव्ड है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 8 GB तक का रैम का अपग्रेड ऑप्शन। तो दोस्तों इसके अलावा बस ओवरऑल आपको डिज़ाइन चेंजेस मिलेंगे।
और चूँकि OnePlus 3T 821 पे है और OnePlus 5 835 पे, लेकिन फिर भी डेली लाइफ सिनेरियो में आपको नोटिसेबल जो डिफरेंस है वो नहीं दिखाई देगा। अब दोस्तों अगले कुछ क्वेश्चंस बहुत क्विक एंड टू द पॉइंट होंगे। तो क्या OnePlus 5 में आपको हेडफोन जैक मिलता है? तो जी हाँ, आपको फ़ोन के नीचे हेडफोन जैक मिल जाएगा। OnePlus 5 में किस तरीके का सिम कार्ड स्लॉट है और क्या इसमें एक्सपैंडेबल मेमोरी सपोर्ट है? तो दोस्तों यहाँ पे आप 2 नैनो सिम लगा सकते हैं और बस वही लगा सकते हैं। इस फ़ोन में आपको माइक्रो SD का एक्सपैंडेबल स्टोरेज नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल आप बहुत सारी फ्लैगशिप्स में भी हमने देखे हैं, बट पता नहीं OnePlus इस फीचर को लाना ही नहीं चाहता है, जैसे कि उनके जो डिवाइस बनाते हैं वो बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि OnePlus 5 के रिटेल बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा फ़ोन, एक डैश चार्जर का जो ब्रिक है और एक चार्जिंग USB टाइप C चार्जिंग केबल, जिसके ज़रिए आप दोनों के कॉम्बो से आप इस फ़ोन को डैश चार्ज पे लगा सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आपको मिलते हैं कुछ कागज़ पत्तर और एक सिम इजेक्टर टूल। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको ना तो कोई मतलब प्रोटेक्टिव स्क्रीन गार्ड मिल रहा है, ना कोई बैक केस है, ना ही आपको यहाँ पे ईयरफोन्स मिल रहे हैं OnePlus 5 के साथ। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या ये फ़ोन USB OTG सपोर्ट करता है? तो जी हाँ, ये फ़ोन USB OTG बहुत बखूबी से सपोर्ट करता है और Oxygen OS में दोस्तों एक फीचर भी है जिससे आप इस सपोर्ट को कभी भी डिसेबल और इनेबल भी कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि OnePlus 5 में आपको क्या क्या सेंसर्स मिल जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, डिजिटल कंपास, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और लगभग हर एक NFC भी है यहाँ पे। तो लगभग बोलते हैं ना, जितने भी फ्लैगशिप्स में आपको सेंसर्स मिलते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं वो आपको OnePlus 5 में मिल जाएंगे और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है कंपनी ने सेंसर्स के मुकाबले। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो क्या OnePlus 5 में आप फिंगरप्रिंट सेंसर से अपने ऐप लॉक कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्ट इन ऑप्शन से अपने फिंगरप्रिंट से ऐप लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे तो आजकल उन्होंने Paytm का एक फीचर इंक्लूड किया है जिसमें आप फिंगरप्रिंट से क्विक पे भी कर सकते हैं अगर आप किसी मर्चेंट को Paytm से भुगतान कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि OnePlus 5 के डुअल कैमरा से आपको 2x जूम मिलता है क्या, जैसा iPhone 7 में है? तो दोस्तों आप अगर कैमरे में फ़ोटो खींचे तो वहाँ पे ऑप्शन तो आता है कि 2x जूम आप कर पाएँ, लेकिन यहाँ पे जैसा कि कंपनी खुद बोल रही है कि 1.6x का ऑप्टिकल जूम है और बाकी का जो थोड़ा बहुत जूम बच जाता है जो 0.4, वो डिजिटली जूम करते हैं उस फोटो को। अब कंपनी के हिसाब से तो यहाँ पे आपको लॉस नहीं मिलेगी कुछ भी, मतलब अगर आप डिजिटल जूम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत डिबेटेबल टॉपिक है अगर मेरी माने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों कैमरे के बारे में है। तो यहाँ पे आप कैसे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो OnePlus 5 के कैमरे में दोस्तों आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ तक कि स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS पे, लेकिन वो सिर्फ HD जिसको 720p बोलते हैं उसमें ही होगा। एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है इस फ़ोन पे? तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 7.1 मिलता है जो Oxygen OS 4 पे बिल्ट है। अगला सवाल है जियो यूज़र्स के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या जियो नेटवर्क सपोर्ट मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, वोल्टी आउट ऑफ द बॉक्स काम करेगा और यहाँ पे जितने भी बैंड्स रिक्वायर्ड हैं इंडिया में मतलब इस फ़ोन के, और इवन अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड जितने भी बैंड्स चाहिए वो इस फ़ोन पे अवेलेबल है। और लॉन्च इवेंट में भी दोस्तों ये एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स इस फ़ोन का कहा गया था। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों डैश चार्ज के बारे में। तो क्या OnePlus 5 में कुछ इंप्रूवमेंट है डैश चार्ज को लेकर के? जी नहीं दोस्तों, OnePlus 3T में जो आपको डैश चार्ज मिलता था, सेम वही टेक्नोलॉजी आपको OnePlus 5 में भी मिल जाएगी और उतनी ही रफ्तार से आपका फ़ोन चार्ज होगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि 64 GB में हमें कितना यूजेबल स्टोरेज मिलता है? तो यहाँ पे आपको 50 GB के आसपास यूजेबल स्टोरेज मिल जाएगा और जो उनका 128 GB वाला वेरिएंट है उसमें आपको 111 GB तक के आसपास स्टोरेज मिल जाता है अपने पर्सनल फाइल और जितने भी मीडिया फाइल्स आपको स्टोर करने हैं उसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उसके कैपेसिटिव टच बटन्स के बारे में है। तो यहाँ पे आपको बैकलिफ्ट कैपेसिटिव टच बटन्स मिलते हैं और यहाँ पे दोस्तों LED नोटिफिकेशन लाइट भी है और जो उसके जो स्पीकर्स हैं वो फ़ोन के नीचे दिए गए हैं। और ये जो बैकलाइट है कैपेसिटिव टच बटन्स के, उसको आप सेटिंग्स में जा करके ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं अपने पसंद मुताबिक। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि इस फ़ोन की जो बैटरी कैपेसिटी है वो कितनी है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3300 mAh की बैटरी मिलती है इस फ़ोन में जो डैश चार्ज के साथ आती है। और क्योंकि इस फ़ोन का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 835 का है और इसका LPDDR4 जो रैम है, ये दोनों कॉम्बो दोस्तों बहुत ही पावर एफिशिएंट है, तो आई एम श्योर इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा चलेगी। लेकिन फिर भी हमारे फुल रिव्यू का वेट करें, बिकॉज वहाँ पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस एंड जितने भी टेस्ट होते हैं ना सब आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों आखिरी क्वेश्चन ये है कि इस फ़ोन की जो 2 वेरिएंट्स हैं वो क्या है, कितने रुपए में और कहाँ से ख़रीद सकते हैं? तो दोस्तों इस फ़ोन के 2 वेरिएंट है। पहला है 6 GB
रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और दूसरा है 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अब जो नीचे वाला वेरिएंट है वो आपको सिर्फ स्लेट ग्रे ऑप्शन में मिलता है, जो 6 GB रैम वाला है, और जो 8 GB रैम वाला है दोस्तों वो आपको दोनों कलर ऑप्शन से मिल जाएंगे, मिडनाइट ब्लैक और स्लेट ग्रे। और ये दोनों फ़ोन आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक्स आपको इस डिस्क्रिप्शन में, आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। और जो लोअर वेरिएंट फ़ोन है दोस्तों वो लगभग 33,000 का है, और जो हायर वेरिएंट फ़ोन है वो 38,000 का आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे 21 सवाल OnePlus 5 से रिलेटेड, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे जो आपके जहन में होंगे अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई एडिशनल सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं ट्राई करूँगा सारे के सारे कमेंट्स के आंसर देने की, ताकि आप जो फ़ोन खरीदें आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, वो थम्स अप का बटन दबाइए, लाल सब्सक्राइब का बटन नीचे है। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वो लाल सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाइए, फ्री है दोस्तों उसको दबाना। जी हाँ, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।